Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is second part of the third lecture of alkyl halides and amines और इसमें हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं. प्रीवियस पार्ट में हमने ऑब्जेक्टिव को डिटेल में डिस्कस किया था. नाउ वी विल सी शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चंस. ओके, लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर यानी 2 जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके आगे पार्ट्स हैं. तो 6, 7 और 8 पार्ट एक्सक्लूडेड हैं आपके रिड्यूस सिलेबस 2020 टू 2021 में. बाकी क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं. व्हाट आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स. ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, इस तरह के क्वेश्चंस आते नहीं रहते, लेकिन कॉन्सेप्ट आना चाहिए ताकि अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई स्ट्रक्चर्स दी हुई हैं, तो उनमें से आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स को अलग कर सकें. ठीक है, तो ये देखें, ये इसका मैंने आंसर लिखा है. इस तरीके से आपने इसको अटेम्प्ट करना है, प्रॉपर डेफिनेशंस आपने लिखनी है. ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स in which halogen atom is attached with primary carbon. ठीक है, और फिर प्राइमरी कार्बन की डेफिनेशन लिखनी है, द कार्बन विच इज़ अटैच्ड टू वन अल्काइल ग्रुप. इसी तरह सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड. और कोशिश करें कि आप कम से कम 2 एग्जाम्पल ज़रूर कोट करें हर डेफिनेशन के साथ, और जो भी एग्जाम्पल कोड करें उसके साथ आप नाम ज़रूर लिखें, क्योंकि एक पेपर अटेम्पटेशन टेक्निक होती है जिससे आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं और फुल मार्क्स ले सकते हैं. तो कोई भी एग्जामिनर अगर आप सिर्फ स्ट्रक्चर बना देंगे ना तो वो मतलब आपके मार्क्स काट लेगा. तो आपने केमिस्ट्री में कोशिश करनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि आपको जो भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसका आपको नाम भी आना चाहिए और वो आप नाम लिखें. ठीक है, तो इससे आपके फुल मार्क्स आने की जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. तो ये एक जर्नल सा क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में डाला हुआ है, लेकिन आपको स्पेसिफिक SN1 एंड SN2 बहुत अच्छे से आना चाहिए. तो जर्नल की भी हमने ये डेफिनेशन ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर ली है. आपने इसको अटैम्प्ट कैसे करना है, और ये देखें हमने इसकी इक्वेशन भी लिखी हुई है. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट. टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स शो SN1 रिएक्शंस मोस्टली वाई. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपनी बुक में नोट डाउन कर लें. ठीक है, और ये मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम्स में. तो इसके लिए देखें, आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं. सबसे पहले तो आपको बताना है कि जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स हैं उसमें जो टर्शियरी कार्बन एटम है इट इज सराउंडेड बाय बल्की अल्काइल ग्रुप्स. ठीक हो गया. नेक्स्ट क्या है, सो इट इज फॉर डिफिकल्ट फॉर अ न्यूक्लियोफाइल टू रीच दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम. तो इस टर्शियरी कार्बन एटम के पास पहुंचना या उसके ऊपर अटैक करना ये डिफिकल्ट है. एंड रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप इन अ सिंगल स्टेप. एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी और लिविंग ग्रुप का रिमूवल भी ये मुश्किल हो जाता है. सो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स so tertiary alkyl halides mostly show SN1 reactions. ठीक है, ये 3 स्टेप्स में आपने इसका आंसर लिख लिया. तो आपने उसके बाद जो है वो SN1 का मैकेनिज्म भी बताना है. ये देखिए, हमने जर्नल टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ले लिया है R1, R2, R3 के साथ, और उसको आपने बताया है कि पहले स्टेप में ये रिमूवल होगा और सेकंड स्टेप में जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और 2 तरीके के जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं. ठीक है, तो अब बहुत से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में सिर्फ वही 3 पॉइंट्स लिख के और बस छोड़ देते हैं, तो उनके मार्क्स 3 में से 1.5 ही होते हैं. ठीक है, तो जल्दी से आपने ये मैकेनिज्म का स्टेप भी लिखना है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट. व्हाट आर एलिमिनेशन रिएक्शंस. ये भी इन्होंने जर्नल क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप एलिमिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखें. ठीक है, और उनको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्यों कहते हैं, और साथ आप एलिमिनेशन रिएक्शन यानी हम अल्काइल हैलाइड का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास अल्कीन्स बना रहे हैं. ठीक है, तो आपने जर्नल एक एग्जाम्पल भी कोट करनी है. ठीक है, लेकिन इस तरह का बहुत ज़्यादा जर्नल सा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपको स्पेसिफिक E1, E2 बहुत अच्छे से आना चाहिए, उसका कंपैरिजन भी. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट. विच फैक्टर्स डिसाइड द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. ठीक है, तो इसका हमने लेक्चर नंबर 1 अल्काइल हैलाइड्स का जो चैप्टर हमने पढ़ा है, ठीक है, उसका लेक्चर 1 का थर्ड पार्ट आपने देखना है. ठीक है, 3/6 पार्ट, उसको हमने डिटेल में डिस्कस भी किया है, और उसके बाद एट द एंड हमने उसको शॉर्ट नोट्स मेकिंग यानी अटैम्प्ट कैसे करना है एग्जाम्स में वो भी हमने देखा था. ठीक है, वहाँ से आपने उसको करना है.
नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट, हाउ आर टर्शियल अल्कोहल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रिग्नॉट रिएजेंट। तो ये हमारे पास एसीटोन के साथ रिएक्ट करने से आते हैं, या आप कह सकते हो कीटोन के साथ रिएक्ट करने से आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आपने पहले लिखना है एक लाइन में कि टर्शियल अल्कोहल्स व्हेन कीटोन्स रिएक्ट विद ग्रिग्नॉट रिएजेंट टर्शियल अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड। और आप जो है वो लेक्चर नंबर 2 का सेकंड पार्ट जब देखेंगे तो उसमें आप जर्नल कीटोन भी ले सकते हैं, या आप एसीटोन के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, या जर्नल कीटोन्स भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास टर्शियल अल्कोहल्स बन जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है लॉन्ग क्वेश्चन, और उसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 3, उसके आगे डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के फर्दर 7th, 8th, 9th और 10th ये क्वेश्चंस रिड्यूस सिलेबस 2020 to 2021 में एक्सक्लूडेड हैं, ठीक है। तो अब हम इनको बाकी रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, डिस्कस द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन एक्सरसाइज में लेक्चर 1 का 3/6 पार्ट, ठीक है। यानी जो अल्काइल हैलाइड का चैप्टर हम अभी डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स में, उसके लेक्चर 1 का 3rd पार्ट आपने देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, गिव 2 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो इसमें हमने सारे मेथड्स लेक्चर 1 के सेकंड पार्ट में डिस्कस किए हैं, तो आप कोई से भी 2 मेथड्स लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स जो है वो हमने अल्कोहल्स और अल्केन्स से प्रिपेयर किए थे, ये 2 मेथड्स हैं, ठीक है। और अल्कोहल्स में डिफरेंट हेलोजिनेटिंग एजेंट्स यूज़ किए थे, और फिर अल्केन्स में डायरेक्टली हमने हेलोजिनेशन की थी, ठीक है। तो ये 2 मेथड्स हैं उसकी प्रिपरेशन के, फ्रॉम अल्कोहल्स एंड फ्रॉम अल्केन्स। तो आप लेक्चर 1 के सेकंड पार्ट को वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट, कंपेयर इन डिटेल SN1 एंड SN2 रिएक्शंस विद मैकेनिज्म। और इसमें आप लेक्चर 1 का 5th पार्ट देखेंगे, और एट द एंड नोट्स मेकिंग बताई हुई है कि कैसे एग्जाम्स में अटेम्प्ट करना है विद मैकेनिज्म। स्टूडेंट्स, कभी भी आप SN1 SN2 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपने मैकेनिज्म मस्ट करना है। तो आपने E1 E2 और SN1 SN2 के मैकेनिज्म्स की इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि आपको बहुत वहाँ पे बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए एग्जाम्स में, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, व्हाट आर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, एक्सप्लेन देम विद डिटेल। अगेन ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट, ठीक है। सॉरी, लेक्चर 1 का 6th पार्ट आपने देखना है, उसमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस करवाए गए हैं डिटेल में विद मैकेनिज्म्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू। अब ये हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गई हैं कि इनमें आपने इनको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये 1 by 1 हम अभी यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, कि हम इथाइल क्लोराइड को इथाइल साइनाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख लिया करें कन्वर्जन्स में कि आपको क्या गिवन है और आपने क्या बनाना है, ठीक है। तो उससे आपको ग्रुप्स नज़र आ जाएंगे कि हमने किसको किससे रिप्लेस करना है। जैसे यहाँ पर क्लोरीन है और उसको हमने साइनाइड के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये सिंपल आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर क्या करेंगे कि इथाइल क्लोराइड को आप रिएक्ट करवाएंगे पोटेशियम साइनाइड के साथ, ठीक है। और यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है, साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है जो कि क्लोरीन लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करेगा, ठीक है, और केसियन बना देगा। तो हम यहाँ पर इसका प्रोडक्ट लिख लेते हैं, सिंपल, ये 1 स्टेप ही रिएक्शन है और इथाइल साइनाइड बन गया। इसमें हमें कोई भी कार्बन चेन वगैरह इंक्रीज नहीं करनी थी, ठीक है। तो पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट में हमारे पास है कि हम इथाइल क्लोराइड को एथेनॉल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो एथेनॉल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एथेनॉल का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से हमें देख के पता चल रहा है कि हमने क्लोरीन को OH से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट डाउन करें कि हमने ये पढ़ा है कि अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर यूज़ करते हैं तो एलिमिनेशन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि अगर आप एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे बेस तो उससे सब्स्टिट्यूशन होती है, ठीक है। एक्वस से
सब्स्टिट्यूशन होगी और अल्कोहलिक से एलिमिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास KCl बन जाएगा और इथाइल के साथ OH अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एथेनॉल बन गया है और क्लोरीन जो है वो K के साथ रिएक्ट करके KCl बना दिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेन। तो स्टूडेंट्स, जब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नॉड रिएजेंट जो 9 रिएक्शंस पढ़े थे, उनमें एक रिएक्शन था फोर्थ रिएक्शन, जो हमने पढ़ा था कि अगर हम ग्रिग्नॉड रिएजेंट को अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास कार्बन चेन इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, जैसे ये 2 कार्बन वाला है तो ये 3 कार्बन में कन्वर्ट करना है और अल्केन बनाना है। ठीक है, तो ग्रिग्नॉड रिएजेंट जब अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है तो अल्केन्स ही बनाता है, लेकिन ये तो हमारे पास ग्रिग्नॉड रिएजेंट नहीं है, स्टार्टिंग प्रोडक्ट तो अल्केन ही है। तो इसका मतलब है कि हमें एक स्टेप करके पहले इथाइल क्लोराइड को ग्रिग्नॉड रिएजेंट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो हम इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवा के, ठीक है, तो हम इसको इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ड्राई ईथर लिखना है। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अब हम इस इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को 1 कार्बन और इंक्रीज करना है ना हमने, तो मिथाइल क्लोराइड से रिएक्ट करवा देते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड को हम रिएक्ट करवा देते हैं मिथाइल क्लोराइड से। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड से, तो ये हमारे पास अल्केन्स बन जाएंगे। ठीक है, और बाकी मैग्नीशियम के साथ ये 2 क्लोरीन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे पास प्रोपेन बन जाएगा, CH3 CH2 CH3 और साथ में मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नॉड रिएजेंट में मैंने आपको ये डिटेल में रिएक्शन करवाया है और ये रिएक्शन बताता है कि अगर आपको कार्बन चेन इंक्रीज करनी है, अगर आपको ब्यूटेन बनाना होता, ठीक है, तो फिर भी ये हो सकता था। ठीक है, मतलब और जो भी पेंटेन बनाना होता फिर भी आप कर सकते थे, अपनी मर्जी से यहाँ पर अल्काइल हैलाइड के कार्बन इंक्रीज कर देते। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू एन ब्यूटेन। ठीक है, एन का मतलब स्ट्रेट चेन। तो ये मैंने आपको, आपकी बुक में तो वर्ड सिंथेसिस नहीं है, वर्ड्स, ठीक है, वर्ड सिंथेसिस इस रिएक्शन का नाम है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें, वर्ड सिंथेसिस। तो वर्ड सिंथेसिस में क्या होता है कि चेन डबल हो जाती है। ठीक है, आपके पास इथाइल क्लोराइड 2 कार्बन है और आपने 4 कार्बन अल्केन बनाना है, तो आप इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। ठीक है, और उनको आप 2 सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे। ये सोडियम मेटल की प्रेजेंस में वर्ड्स रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ठीक है, और ये सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेता है और चेन जो है वो डबल हो जाएगी आपके पास। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ब्यूटेन बन जाएगा और प्लस आपके पास 2 सोडियम क्लोराइड्स आ जाएंगे। ठीक है, सोडियम क्लोराइड्स। तो ये वर्ड सिंथेसिस से चेन डबल होती है, 3 की 6 हो जाएगी, 2 की 4 हो जाएगी, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास है कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू टेट्रा इथाइल लेड। सबसे पहले तो हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं कि टेट्रा इथाइल लेड होगा कैसा। ठीक है, टेट्रा इथाइल का मतलब बन रहा है कि 4 इथाइल्स होने चाहिए। ठीक है, C2H5 4 होने चाहिए और वो किसके साथ अटैच हुए हों, लेड के साथ अटैच हुए हों। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करने लगेंगे तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि हमारे पास इथाइल तो है। ठीक है, इथाइल के साथ क्लोराइड है, इथाइल तो है और वो एक इथाइल नहीं चाहिए हमें कितने इथाइल चाहिए, हमें 4 इथाइल्स चाहिए, तो हमें इसके 4 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, साथ हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, कोई भी लेड का कंपाउंड लेना पड़ेगा। ठीक है, लेड का कंपाउंड लेना पड़ेगा। तो अब वो आपकी बुक में ये नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज में पूछा गया तो आपको ये करना है। ठीक है, ये ओल्ड बुक में था, पंजाब की टेक्स्ट बुक में, तो जब ये चेंज हुई तो इसमें ये इन्होंने निकाल दिया है। ठीक है,
तो ये सोडियम मेटल के साथ हम एलॉय लेंगे इसका, ठीक है, सोडियम मेटल के साथ इसका एलॉय लेंगे Na4 Pb, ठीक है। तो ये हमने लेड का एलॉय ले लिया है, ठीक है, जो एग्जिस्ट करता है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं उठा लेंगे, ठीक है, जो एग्जिस्ट करता होगा तो उसी के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे ना। तो अब ये आपको तो सिंपल सामने समझ आ रहा है कि ये सोडियम जो है 4 क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बना देंगे और बाकी जो है वो हमारा 4 इथाइल्स जो है वो लेड के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ आ गई है। ये हमारे पास सोडियम 4 सोडियम क्लोराइड से बन जाएंगे, ठीक है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल हमें टेट्रा इथाइल लेड का पता चलना चाहिए, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। और फिर हम देखेंगे हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल क्या है और हमें चाहिए क्या। हमें लेड का कोई कंपाउंड चाहिए था तो हमने लेड का सोडियम मेटल के साथ एलॉय ले लिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने सारी कन्वर्जन्स 1 by 1 डिटेल से कर ली हैं। और लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है थर्ड का 6th पार्ट, डिस्कस द प्रिपरेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। तो हमने लेक्चर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो था उसमें प्रिपरेशन और रिएक्टिविटी को डिटेल से डिस्कस किया है और आपने कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी बताया है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप नोट कीजिएगा कि आपकी एक्सरसाइज में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं, ठीक है। 2018 फाइनल एग्जाम्स में आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2018 फाइनल एग्जाम इवनिंग में आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का 2nd पार्ट आया हुआ है, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। नेक्स्ट आपके पास है 2018 फाइनल एग्जाम इवनिंग पेपर में आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग का 3rd पार्ट आया हुआ है, जिसमें आपके पास एसएन रिएक्शंस डिटेल से पूछे हुए हैं, ठीक है। 2018 सप्ली एग्जाम्स में आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर एलिमिनेशन रिएक्शंस। 2017 फाइनल एग्जाम्स में एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव का 8th ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, ठीक है। 2017 फाइनल एग्जाम इवनिंग में हमारे पास अगेन जो ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव होता है ना, ऑब्जेक्टिव का 3rd ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट और 3rd ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट यानी एलिमिनेशन रिएक्शंस पूछे हुए हैं। इस एलिमिनेशन रिएक्शंस में एक ये डिटेल बात आपको बतानी है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपने जर्नल नहीं लेना, ठीक है, यहाँ पे आपने जर्नल अपनी तरफ से अल्काइल हैलाइड्स नहीं लेने, जो उन्होंने टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कह दिया है वही लेना है। और स्ट्रॉन्ग बेस आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, ठीक है, OH ले लें सिंपल, अगर आपने बेस लेनी है OH ले लें स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होगा इस तरीके से, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। मतलब अब हम वो जर्नल लेते होते थे ना कि R1 R2 R3, वो नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि आपने जो है वो यही वाले से काम करना है, तो आपने इसी से काम करना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है। नेक्स्ट इज 2017 फाइनल एग्जाम ओल्ड सिलेबस में हमारे पास एज इट इज क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट। 2017 सप्ली एग्जाम्स में क्वेश्चन नंबर 3 का 2nd पार्ट आया हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। लेकिन यहाँ पे सारी प्रिपरेशन नहीं पूछ ली, बल्कि यहाँ पर उन्होंने आपको जो हेलोजिनेटिंग एजेंट्स है वो दे दिए हुए हैं, ठीक है, उन्हीं से आपने प्रिपेयर करना है। और 1.5 मार्क्स का ये रिएक्शन आपने लिखना है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ द लास्ट इज 2017 सप्ली एग्जाम इवनिंग क्वेश्चन में इवनिंग पेपर में हमारे पास 3rd ऑब्जेक्टिव आया हुआ एक्सरसाइज का, ठीक है, रिपीट हो रहा है ये। 2018 फाइनल एग्जाम्स में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट आया हुआ है, ग्रिग्नॉर्ड एजेंट्स क्या होते हैं, उनको कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैकेनिज्म पूछा हुआ है, तो मैकेनिज्म आपकी एक्सरसाइज में नहीं था लेकिन यहाँ पर पूछा हुआ है, लेकिन आपके पास ग्रिग्नॉर्ड एजेंट्स और इनकी प्रिपरेशन एक्सरसाइज में पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि आपके जो चैप्टर्स होते हैं उनकी एक्सरसाइजेस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी आप चैप्टर प्रिपेयर कर लें तो आप एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को, हर ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करें, ठीक है, उसको प्रिपेयर करें और आप उनके शॉर्ट नोट्स बनाएं कि एग्जाम्स में जब पूछा जाएगा तो हमने उनको कैसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है। एक्सरसाइजेस को बिल्कुल भी आपने छोड़ना नहीं है। If you still have any question from this 17th chapter, alkyl halides and amines, you can ask in the comment box.
थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स, बिकॉज अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो अल्लाह ताला इन टर्न आपकी हेल्प करते हैं। ओके, थैंक यू।